morning, everyone. Today we shall read the first lesson of ninth class in English, The Fun They Had, the part 3. अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से मार्गी और टॉमी को एक बुक मिलती है जो पुराने ज़माने की थी और उस बुक में उन्हें पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में पता चला। और इसी बीच मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और इससे मार्गी बहुत खुश हुई थी। लेकिन जो मैकेनिक आने से उसका मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया, इससे मार्गी को बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट वी शैल रीड द थर्ड पार्ट. लेट्स हैव अ व्यू. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. अभी तक उन्होंने उस बुक को आधा भी नहीं किया था, मतलब आधा भी नहीं पढ़ा था पुराने ज़माने की बुक को। उसी बीच मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी के स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा. नॉट येट मामा. अभी नहीं मामा. उसने कहा, माँ अभी समय नहीं हुआ है. नाउ सेड मिसेस जॉन्स. उसकी माँ ने कहा, नहीं अभी है समय. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और ये संभव था कि टॉमी का भी स्कूल उसी समय का था, दोनों भाई बहनों का समय एक ही साथ था स्कूल का. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्गी ने टॉमी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक को और पढ़ सकती हूँ क्या स्कूल के बाद. Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. टॉमी ने वापस जवाब दिया, हाँ पढ़ सकती हो. उसने ज़्यादा इस बात पे जोर नहीं दिया, लापरवाही से बोला. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. और वो वहाँ से धीरे से चला गया. और वो जो पुरानी सी डस्टी ओल्ड बुक, मतलब जो मैली सी हो रखी थी, पुरानी डस्टी ओल्ड बुक थी, उसको टक कर लिया, मतलब अपने पास रख लिया. बीनीथ हिज आर्म, उसके आर्म्स में, उसकी भुजाओं में टक करते हुए, मीन्स उसको रखते हुए वो वहाँ से चला गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. जो स्कूल रूम था उसके बेडरूम के राइट साइड में, उसके बेडरूम का अगला ही कमरा था राइट साइड का. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और उस रूम में एंटर करते ही उसने ये पाया कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. और ये हमेशा होता था कि मैकेनिकल टीचर हमेशा उसका इंतज़ार करता रहता था, सिर्फ सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को छोड़ करके हमेशा उसको स्कूल लगता था. मंडे टू फ्राइडे उसे रोज़ स्कूल ज्वाइन करना रहता था. जैसे ही वो अंदर गई तो उसने पाया द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक स्क्रीन टीचर था, वो उसके सामने स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहा था, मीन्स उसके सामने प्रश्न दे रहा था. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. और वो सैटरडे एंड संडे इसलिए नहीं पढ़ाया करते थे कि पढ़ाया जाता था उन्हें, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि बच्चों को रेगुलर आवर्स में ही पढ़ना चाहिए और कुछ समय खेलने के लिए भी होना चाहिए. इसीलिए मंडे टू फ्राइडे निश्चित समय पर उन्हें स्कूल जाना रहता था. द स्क्रीन वॉज लेट अप. एंटर करते ही उसके सामने स्क्रीन में लाइट आ गई. एंड इट सेड, और स्क्रीन पर प्रश्न पूछे जाने लगे. टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. आज का जो अर्थमेटिक लेसन है, गणित के उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं. अर्थमेटिक जो लेसन है वो आज हम
प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और इसी के साथ आज जो मैकेनिकल टीचर है उसने आज का काम बताते हुए बताने के साथ ही पिछले दिन का भी काम जो उसे गृह कार्य दिया गया था, होमवर्क दिया गया था, वो भी मांगा और उसे कहा कि प्रॉपर स्लॉट में सही निश्चित रूप में उसे इंसर्ट किया जाए कंप्यूटर के अंदर। मार्गी डिड सो विद अ शाय। मार्गी ने वैसा ही किया, अपना होमवर्क जो पिछले दिन का होमवर्क था वो सबमिट कर दिया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. लेकिन इसी के साथ मार्गी का दिमाग उस किताब की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा था जिस समय उसके दादाजी के भी दादाजी स्कूल में जाया करते थे, किस तरीके से वो लोग एंजॉय करते थे, मज़े लेते थे स्कूल में जब वो छोटे बच्चे थे। वो सारी बातें उस किताब में जो जो लिखी हुई थी उसके बारे में सोच करके मार्गी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो उसका ज़्यादा ध्यान उस किताब की ओर था, ना कि अपनी क्लास की ओर। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. मार्गी के मन में वही विचार चल रहे थे किताब को जैसे उसने पढ़ा कि सारे बच्चे, किड्स यानी बच्चे जो बालक हैं, विद्यार्थी, सारे बच्चे अपने आसपास के जितने भी पड़ोस के थे सब एक साथ स्कूल आते होंगे, लाफिंग यानी हंसते होंगे, मज़े करते होंगे, चिल्लाते होंगे, शाउटिंग करते होंगे। स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के मैदान में सब मज़े करते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल का जो रूम था उसमें सब एक साथ बैठा करते होंगे और वापस जब स्कूल ख़त्म हो जाता होगा तब घर भी एक साथ जाया करते होंगे। They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. वो हमेशा सब एक ही चीज़ पढ़ते होंगे। सब एक चीज़ पढ़ने के साथ उन्हें ये चीज़ में आसानी होती होगी जब वो उन्हें होमवर्क दिया जाता होगा तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे वो, क्योंकि वो सब एक ही जैसा एक ही साथ पढ़ते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो भी व्यक्ति ही थे, इंसान ही थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जब मार्गी के मन में विचार, दिमाग में ये विचार आ रहे थे पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में, उसी बीच जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसका होमवर्क चेक कर चुका था और उसे आज के विषय के बारे में आगे पढ़ाई कराने लगा था। When we add fractions half and 1/4, मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दिया कि क्या होगा जब हम फ्रैक्शंस को यानी 1/2 और 1/4 को जब जोड़ेंगे तब उसका उत्तर क्या आएगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब मार्गी के मन में वो विचार आ रहा था कि जब ऐसे प्रश्न पुराने ज़माने के बच्चों को दिए जाते होंगे तो वो कितना फ़न करते होंगे, कितने मज़े करते होंगे, वो कितना इसे प्यार करते होंगे, कितना इसमें एंजॉय करते होंगे जब उन्हें ऐसे प्रश्न दिए जाते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। उसके मन में वही फ़न, वही मज़े के बारे में आ रहा था कि जो पुराने ज़माने के बच्चे करते होंगे। आज उसका दिमाग सिर्फ उस किताब की ओर ध्यान आकर्षण हो रहा था, ना कि उसकी कक्षा की ओर। और इसी के बारे में वो सोचते हुए पूरा दिन व्यतीत कर देती है। उसके मन में यही विचार आते हैं कि किस तरीके से पुराने ज़माने के बच्चे पढ़ा करते होंगे। तो हमने ये लेसन देखा कि जो छोटी सी बच्ची है आज से कुछ शताब्दी बाद किस तरीके से स्कूल हो जाएंगे, बच्चों को अपने घर पे ही पढ़ना रहेगा। और हम खुशनसीब हैं कि आज जो हमें ऐसे स्कूल मिल रहे हैं जहाँ पे हमें व्यक्ति के रूप में, इंसानों के रूप में शिक्षक मिल रहे हैं जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के साथ साथ वो हमारी भावनाओं को भी समझ सकते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग आने वाले समय के स्कूल्स के बारे में देखें जैसा कि इस लेसन में बताया गया है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे भावनाओं का कोई महत्व नहीं होगा। वहाँ सिर्फ लर्निंग इज़ मस्ट बट देयर इज़ नो प्लेस फॉर इमोशंस। नाउ लेट्स हैव अ कॉम्प्रिहेंशन चेक रिगार्डिंग दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, answer these questions in a few words.
वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके साथ कोई उसका सहपाठी था क्या? मार्गी का स्कूल जस्ट राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब उसके बेडरूम का अगला, राइट साइड का अगला कमरा ही उसका स्कूल रूम था और उसका कोई भी सहपाठी नहीं था। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? कौन कौन से सब्जेक्ट्स मार्गी और टॉमी को पढ़ने को दिए गए थे? ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? क्या मार्गी के रेगुलर डेज और रेगुलर आवर्स थे, मतलब हमेशा निश्चित दिन और निश्चित समय के रूप में ही वो पढ़ाई करती थी? जी हाँ, उसे हमेशा निश्चित समय पर रेगुलर इंटरवल्स पे ही पढ़ना रहता था, और क्योंकि उसकी माँ का ये मानना था कि छोटे बच्चों को सही निश्चित समय पर अगर पढ़ाया जाए तो उनकी पढ़ाई में कोई बाधा यानी ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल्स को कैसे व्याख्या दी है? टॉमी ने बताया था कि पुराने ज़माने में स्कूल में बच्चों को जाना पड़ता था, ना कि घर पे स्कूल हुआ करते थे, और सभी आस पड़ोस के बच्चे एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे, और वहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स की जगह पे खुद व्यक्ति ही टीचर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? पुराने ज़माने के टीचर्स के बारे में किस तरीके से टॉमी ने डिस्क्राइब किया था? टॉमी बताता है कि पुराने ज़माने में मैकेनिकल टीचर्स नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में शिक्षक जो हुआ करते थे वो व्यक्ति ही थे, और कुछ अपने माता पिता की उम्र के हुआ करते थे, और वही बच्चों के इमोशंस, भावनाओं को भी समझते थे, बच्चों को पढ़ाते थे भी, और इसी के साथ बच्चों को वहाँ पे पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता था। इस तरीके से हमने देखा ये लेसन के बारे में। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें इस पीढ़ी के बारे में बताता है कि हम कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन।